हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका बेसिक प्रिंसिपल हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है हमारी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है किसके बारे में। एब्जॉर्प्शन मतलब जो स्पेसिफिक एलिमेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एब्जॉर्ब करते हैं उनके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन देती है। दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अननोन एलिमेंट्स लाइक एल्काली एंड एल्कलिन अर्थ मेटल्स इन द सैंपल। ये टाइपिंग एरर है, दिस इज एल्कलिन अर्थ मेटल्स। तो ये टेक्निक जो है हमारी किस में हेल्प करती है कि आपका अननोन किसी भी सैंपल के अंदर अननोन एलिमेंट्स पता करने के लिए। और अननोन एलिमेंट कौन कौन से, वो आपके एल्कली और एल्कलिन अर्थ मेटल्स जो के बारे में जो है पता करने में हमारी ये हेल्पफुल होती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Different metals will absorb different wavelength of radiation, and transmitted radiation is detected by using Lambert-Beard law, and a graph between the absorbance and the wavelength of the radiation is plotted. डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं और आपका ट्रांसमिट करते हैं, और उसे हम जो है डिटेक्ट करते हैं किसकी हेल्प से, आपका बियर्ट लैम्बर्ट लॉ के हेल्प से। बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, आपका जो वेवलेंथ जो जितने वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया आपका, आप उसके में और आपका एब्जॉर्बेंस में हम जो है एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और आपके अननोन एलिमेंट कौन सा है उसके बारे में हम पता कर लेते हैं, कौन सा एलिमेंट है और हमारा कितनी कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है। पता कैसे करते हैं, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये स्पेक्ट्रोफोटो जो आपका जो है इसका स्पेक्ट्रोमीटर है उसका ब्लॉक डायग्राम है। ये आपका लाइट का सोर्स है जिसे हमने कहा होलो कैथोड लैम्प। ये हमारा क्या है, सैंपल है। ये नेबुलाइजर है। ये हमारा एटोमाइजर है मतलब फ्लेम है। और यहाँ से जो ये आपका ये यहाँ मोनोक्रोमेटर फिल्टर तक हमारा जो है ये सैंपल यहाँ तक पहुँचता है, और फिर डिटेक्टर जो है हमारा डिटेक्ट कर लेता है। तो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसके वो होता है, एक रेडिएशन सोर्स होता है, सैंपल होता है, नेबुलाइजर, बर्नर और फ्लेम, लेंसेज, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर और कंप्यूटर। ये हमारे क्या है जो है बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के। अब जो रेडिएशन सोर्स है, जो मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं वो होलो कैथोड लैम्प है। ये हमारा होलो कैथोड लैम्प का ब्लॉक डायग्राम है। इट कंटेन्स अ टंगस्टन एनोड। इसके अंदर एक एनोड होता है जो टंगस्टन का बना होता है, एंड अ सिलेंड्रिकल होलो कैथोड, और एक सिलेंड्रिकल होलो कैथोड होता है, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिजायर विच इज द एलिमेंट दैट इज टू बी डिटरमाइंड इन द सैंपल। अब जो हम होलो कैथोड बनाते हैं वो उस एलिमेंट का बनाते हैं जिसका हम डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं उसका सैंपल में, उसका हम जो है ये क्या बनाते हैं, कैथोड। दीज एनोड एंड कैथोड आर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब फिल्ड विद एन इनर्ट गैस लाइक नियोन और अर्गन। और इन और एनोड और कैथोड को हम एक ग्लास ट्यूब में जो है आपका फिट कर देते हैं, और उसके अंदर हमारे ग्लास ट्यूब के अंदर क्या इनर्ट गैस फिल कर देते हैं। इनर्ट गैस नियोन या अर्गन जो है हम उसके अंदर फिल कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, रेडिएशन का सोर्स है। और ये हमारा जो क्या है, ये क्वार्ट्ज की विंडो है, इसके थ्रू क्या है हमारा क्या है, रेडिएशन जो है आपके पास होंगे। तो ये हमारा रेडिएशन का सोर्स है। When voltage is applied, जब voltage अप्लाई करते हैं between cathode and anode, then the ionization of the gaseous atom takes place and they start falling on the cathode which is made up of metal. अब जब हम वोल्टेज उसके अंदर अप्लाई करते हैं आपका, तो क्या होता है, जब हमने अपलोड जो है वोल्टेज अप्लाई किया नोड और कैथोड के बीच में, तो आयनाइजेशन हो, जो गैशियस एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमें इनर्ट गैस उसके अंदर भरी हुई है, उसका क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, और दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द कैथोड, वो कैथोड पे आनी शुरू हो जाएगी। और हमारा कैथोड हमने किसका बनाया है, उसे डिजायर्ड एलिमेंट का जिसका हम डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं। दिस इनिशिएशन द इजेक्शन ऑफ मेटल एटम्स फ्रॉम द कैथोड विच इज कॉल्ड स्पर्टिंग। इसकी वजह से क्या होगा कि मेटल एटम जो है इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे कैथोड से, और इस प्रोसेस को हमने कहा स्पर्टिंग। सम ऑफ द स्पर्टेड एटम्स गेट इनटू एन एक्साइटेड स्टेट एंड इमिट रेडिएशंस ऑफ सूटेबल वेवलेंथ विच दे कम बैक इन देयर ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। अब ये जो स्पर्टेड एटम होते हैं ये हमारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या है, अब वापस से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो रेडिएशन इमिट करेंगे सूटेबल वेवलेंथ के, और जो वो जो वेवलेंथ वो आपके जो रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहा है उन्हें हम लोग जो है डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका बेसिक
वो है आपका प्रोसेस है। या आयोनाइजेशन होगा पहले, फिर स्पार्टिंग होगी, फिर एक्साइटेशन और फिर आपका इमिशन। सैंपल, द सैंपल इज केप्ट इन ए सैंपल चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू अ ट्यूब विद द नेबुलाइजर। सैंपल को जो है हम एक सैंपल चैम्बर के अंदर लेंगे और उसे हम एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे, आपका जो हमने क्या नेबुलाइजर के साथ, जिसे हम नेबुलाइजर कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। द सैंपल में बी लिक्विड और सॉलिड, सैंपल हमारा कुछ भी हो सकता है। द सॉलिड सैंपल इज फर्स्ट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट एंड देन एनालाइज्ड। सिंपल जो सॉलिड ये सैंपल है हमारा, तो पहले उसे किसी सॉल्वेंट में हम डिजोल्व करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। सैंपल जो है वो गैशियस, हम इसमें गैशियस को नहीं डिटेक्ट, उसका डिटेक्शन नहीं कर सकते, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो। और सॉलिड को भी हम क्या है लिक्विड की स्टेज में लाएंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करके। अब जो नेबुलाइजर है इसका क्या फंक्शन है? द नेबुलाइजर इज अ क्लोज चैम्बर कनेक्टेड विद द सैंपल थ्रू अ ट्यूब। नेबुलाइजर एक क्लोज चैम्बर है जो हमारा एक ट्यूब की हेल्प से जो है सैंपल के साथ कनेक्टेड है। इट हैज़ ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लेम। इसका क्या फंक्शन है? ये हमारा फ्यूल की कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कराता है और आपका क्या करता है, ताकि जिससे जो है फ्लो फ्लेम जो हमें मिले वो स्मूथ फ्लो मिलता रहे उसका। Nebulizer also contains inert gas which act as carrier of the sample molecules toward the flame। और साथ के साथ नेबुलाइजर का एक दूसरा काम क्या है कि इसके अंदर इनर्ट गैस होती है, वो इनर्ट गैस क्या है, कैरियर की तरह काम करती हैं, सैंपल को फ्लेम तक ले जाने का काम करता है ये। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो ये हमारा क्या है कंटिन्यूस सप्लाई देता है फ्यूल की और ऑक्सीडेंट की, और दूसरा क्या है जो इसके इनर्ट गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सैंपल को फ्लेम तक ले जाने का काम करते हैं। तो कैरियर की तरह भी काम करता है नेबुलाइजर। अब जो बर्नर और फ्लेम हम यूज़ करते हैं, द बर्नर हैज़ ए कंटिन्यूस फ्लोइंग ग्लोइंग फ्लेम दैट इज़ कनेक्टेड टू ए नेबुलाइजर। अब हमने इसे जो है नेबुलाइजर से बर्नर को कनेक्ट किया हुआ है। द फ्लेम इज कंटिन्यूसली ग्लोइंग थ्रू द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। It is on the flame in which the atomization of the sample takes place and the atoms of the gaseous molecules excite from the lower energy level to the higher energy level and then return to the ground state by emitting the radiations of a suitable wavelength। अब ये फ्लेम पर हमारा क्या काम होगा, एटोमाइजेशन होगा सैंपल का, और उसका क्या होगा एटोमाइजेशन, हमारा क्या एटोमाइजेशन होगा, और उसके बाद क्या है जो एटम्स हैं गैसियस मॉलिक्यूल के वो एक्साइट हो जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। और जब अब वापस क्योंकि एनर्जी मिल रही है उन्हें फ्लेम से, अब वो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आपका जो है जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कुछ रेडिएशंस इमिट करेंगे पर्टिकुलर वेवलेंथ का, और उन वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब जो लेंसेज का क्या काम है, द लेंसेज इज यूज टू कन्वर्ट द इमिटेड रेडिएशंस इनटू ए सिंगल पाथ। अब जो वहाँ जो इमिटेड जो रेडिएशंस वहाँ से इमिट हो रहे हैं, लेंस का क्या काम है, उन्हें इकट्ठा करने का, उन्हें कन्वर्ट करके एक सिंगल पाथ में वह डिटेक्टर तक पहुँचाता है। दिस इज डन टू अवॉइड द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इमिटेड रेडिएशन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एनर्जी का लॉस ना हो। दिस विल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द ग्राफ। इससे ग्राफ की एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। फिर है हमारे मोनोक्रोमेटर लगे हुए हैं। मोनोक्रोमेटर का क्या काम है, मोनोक्रोमेटर हेल्प्स टू सेपरेट द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब जो इमिटेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ मतलब जो हमारे क्योंकि आपका अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस आपके इमिट होंगे, तो उन वेवलेंथ को अलग करने का काम मोनोक्रोमेटर का है। अ मोनोक्रोमेटर इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने मोनोक्रोमेटर को एडजस्ट किया हुआ है। अब डिटेक्टर का काम है, द डिटेक्टर हेल्प्स टू डिटेक्ट द इमिटेड रेडिएशन दिस इज पास टू द मोनोक्रोमेटर। जो मोनोक्रोमेटर से पास होके आ रहे हैं उन इमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर रहा है। ए गुड डिटेक्टर शुड बी एबल टू डिटेक्ट इवन अ वीक सिग्नल टू प्रोड्यूस बेटर एक्यूरेसी। जो हमारा बहुत अच्छा डिटेक्टर होता है, जो वीक से वीक सिग्नल को भी वो हमारा क्या है डिटेक्ट करने में आपका जो है एफिशिएंट होता है, उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। कंप्यूटर का क्या काम है, ये ग्राफ प्लॉट करता है हमारा किसका, इमिशन स्पेक्ट्रम का। हमारा जो सैंपल के अंदर जो हमारे वेरियस एटम्स प्रेजेंट हैं उनका क्या है, ये कंप्यूटर ग्राफ प्लॉट करता है। तो ये शूटेबल सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या है उनका जो है एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये लाइट सोर्स है, ये लेंस लगे हुए हैं, ये एटोमाइज्ड सैंपल है, ये फिर आपका जो लेंस है, लेंस का काम क्या है, हमने क्या किया था आपका, या एटोमाइजेशन कहाँ होगा, फ्लेम के ऊपर होगा। फिर लेंस का क्या काम है, उन्हें रेडिएशंस को कन्वर्ट करना। फिर क्या है आपका क्या है मोनोक्रोमेटर तक पहुँचाएगा। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, अलग अलग वेवलेंथ वालों को सेपरेट करेगा। फिर डिटेक्टर तक आएगा, डिटेक्टर से फिर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का क्या काम है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। और ये हमारा रीड आउट डिवाइस कंप्यूटर तक पहुँच जाता है और यहाँ
हमारा क्या है, ग्राफ बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्किंग आपका डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।